ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, अभी तक हम बेसिक स्ट्रक्चर 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोई भी वीडियो डायरेक्ट बीच का उठाकर बिल्कुल भी ना देखें। वीडियो क्रम से डले हुए, नंबरिंग डली हुई है। बीच के वीडियो आप लोग देखोगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। दूसरा तरीका बहुत आसान है, बस आपको देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। बस बुक उठाना है, पेज उठाना है और प्रैक्टिस करना है। तो बताना तो बहुत कम है, लेकिन आप कोई भी बीच का वीडियो उठाकर बिल्कुल ना देखें, क्रम से देखें। सारे वीडियो में नंबर डले हुए 1 2 3 4 क्रम से देखें। जैसे हमने अभी तक यहाँ तक जो है प्रेपोजिशन के पूरे स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगला जो नेक्स्ट है वो है HSV। आप नाम से ही देख रहे हैं, H का हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, HSV। तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे डज ही रीड, ये प्रोनाउन से बना हुआ है, लेकिन मैं आपको नाउन से बनाकर बताऊंगा। शुरुआत में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ डज लेना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना है, धीरे धीरे लेंगे। लेकिन शुरुआत में अभी आप बिल्कुल छोटे बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं, यूकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास तक का भी बच्चा सीख सकता है। इसलिए सिर्फ अभी क्या यूज करेंगे, डज। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको आपको लिविंग नाउन की लिस्ट से प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि HSV की प्रैक्टिस। देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे आपको रिटर्न भी प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। आपको कम से कम 50-50 एग्जाम्पल्स बनाने पड़ेंगे और फिर उनको बोलना पड़ेगा। तो मैं अभी जो बोलने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसको आप रिटर्न भी करेंगे, ताकि वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएं। जैसे हम HSV की प्रैक्टिस कराएंगे तो HSV के लिए या तो अपने को सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए या फिर सिंगुलर नाउन चाहिए। तो अभी हम सिंगुलर नाउन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर सिंगुलर प्रोनाउन से भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं सिंगुलर नाउन की तरफ। आप देख रहे हैं सिंगुलर नाउन की प्रैक्टिस में ये आ गई लिस्ट प्रेपोजिशन की और सिंगुलर नाउन की लिस्ट, ठीक है। ये प्रोनाउन की लिस्ट गई। चलिए मैं इसी की प्रैक्टिस करा देता हूं पहले। ये देखिए, अब आपको सिंगुलर प्रोनाउन की लिस्ट का उपयोग करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 3rd नंबर से देखेंगे। देखिए, प्लूरल से अभी नहीं करना, शुरुआत में सिंगुलर से करना, पहली बात। दूसरी बात, सिंगुलर के नाम पे आपको ये जो मिलेंगी एनीवन, यहाँ लिखा भी हुआ है, अब देखेंगे। ये देखिए, सिंगुलर यहाँ से चालू है, तो सिंगुलर से आप यहाँ से उपयोग करेंगे। मैं पोएम नंबर 3 से करके आपको बताता हूँ। जैसे कोई एक वर्ब फिक्स कर लीजिए। पहले तो एक वर्ब, फॉर एग्जांपल मैंने फिक्स कर लिया, एक वर्ब ले लेते हैं। पहले एक वर्ब तय कर लो। देखिए, वर्ब आपने तय कर लिया, स्पीक। क्या ले लिया, स्पीक। अब आपको क्या करना है, ये जो समवन है इसके पहले डज लगाना है। ओके, डज समवन स्पीक। और हिंदी क्या होगा, हिंदी होगा क्या कोई बोलता है, क्या कोई बोलता है। फॉर एग्जाम्पल डज एनीवन स्पीक, क्या कोई एक बोलता है। डज समवन स्पीक, क्या कोई बोलता है। डज एवरीवन स्पीक, क्या हर कोई बोलता है। डज नो वन स्पीक, क्या कोई नहीं बोलता है। डज एनीबडी स्पीक, क्या कोई एक बोलता है। डज समबडी स्पीक, क्या कोई बोलता है। डज एवरीबडी स्पीक, क्या हर कोई बोलता है। डज नोबडी स्पीक, क्या कोई नहीं बोलता है। डज एनीथिंग स्पीक, क्या कुछ भी नहीं बोलता है। डज समथिंग स्पीक, क्या कुछ कुछ बोलता है। डज एवरीथिंग स्पीक, क्या सब कुछ बोलता है। डज नथिंग स्पीक, क्या कुछ नहीं बोलता है। इस तरह से आप प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर क्या करेंगे आप, जैसे आपने अभी सिंगुलर प्रोनाउन से प्रैक्टिस करी, ठीक इसी तरह नाउन की भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जब नाउन की आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये देखिए आप, अब यहां से हम प्रैक्टिस करेंगे HSV की। किसकी प्रैक्टिस करेंगे, HSV की। तो जब HSV की प्रैक्टिस करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ डज। ओके, डज और एक वर्ब ले ली, फॉर एग्जांपल स्पीक ले लेता हूं मैं। तो अब हो जाएगा डज डायरेक्टर स्पीक, क्या निर्देशक बोलता है। डज वॉलंटियर स्पीक, क्या स्वयंसेवक बोलता है। डज ऑफिसर स्पीक, क्या अधिकारी बोलता है। डज
मेंटोर स्पीक, क्या गुरु बोलता है, डज मेसन स्पीक, क्या घर मिस्त्री बोलता है, डज वुमेन स्पीक, क्या महिला बोलती है, डज मैन स्पीक, क्या आदमी बोलता है, डज मैड स्पीक, क्या पागल बोलता है, डज डिसाइपल स्पीक, क्या शिष्य बोलता है। इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ सिंगल वर्ड्स लिखे हुए हैं, किसी को देखे कि देख कर बोल रहे हैं, देख कर नहीं बोल रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग करते आ रही सेंटेंस की, तो आप एचएसवी के सेंटेंस बनाएंगे और इतने नाउन के साथ में आप एक बार लिख लीजिए और इतने नाउन के साथ आप एक बार बोल लीजिए, क्योंकि जो नाउन्स दिए हुए हैं और जो वर्ब्स दी हुई है ये सबसे ज्यादा यूजेबल है, आपको अभी प्रेजेंट में सबसे ज्यादा यूज होंगी बोलचाल की भाषा में। तो इस तरह से आप एचएसवी की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, मैं इसी वीडियो में आपको बताता हूं कि आंसर भी कैसे देते हैं। तो एचएसवी का जब आपको क्वेश्चन बनने लगेगा तो आप आंसर देंगे, तो आंसर देते समय बहुत शॉर्ट में है कि आंसर कैसे देते हैं। मैं एक आंसर देके आपको बताता हूं, नहीं आएगा समझ में तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन एक फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है डज डायरेक्टर स्पीक, क्या निर्देशक बोलता है, तो आपके दो आंसर होंगे, यस ही डज, नो ही डजंट। बस आपको आंसर देना है यस ही डज, तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है बस, यस ही डज, और अगर नो का देना है तो क्या दोगे, नो ही डजंट, हाँ वह बोलता है, नहीं वह नहीं बोलता है। बस कोई भी क्वेश्चन बोलते इसके के बाद आपको आंसर यस ही डज, नो ही डजंट। बस तो एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर क्वेश्चन और आंसर दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं आपको कन्वर्सेशन भी बताऊंगा कि दो लोग कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।